पारस जी के बारे में तो आप देखे, भारतीय जनता पार्टी उन्हें कहा एक सीट दे रही थी। अब जो है, अब तो उनको तय करना है, ये रास्ता वो तय करेंगे, दूसरे कुछ कहने से कुछ निकलने वाला नहीं। मुकेश सहनी को कैसे देखते मुकेश जी, चर्चाएं हो रही, देखिए क्या होता है। अब की बार 400 पार, और 400 पार में बिहार भी है। जान लीजिए, बिहार में एनडीए 40 की 40 सीट जीतेगी। हैं? कैसे जीतिएगा? सहनी समाज का वोट मुकेश सहनी लेने जा रहे हैं, कुशवाहा को टिकट नहीं दिए, कुशवाहा 5% है, और उधर राजद जो है कुशवाहा समाज को टिकट दे दी है, तो ऐसे में तो 14% वोट तो आप लोग का गड़बड़ा जाएगा। आप देख रहे हैं लालू जी टिकटें दे के क्या करें, जीतेंगे? अगले बार जीते थे, इस बार भी नहीं जीतेंगे। वो तो इसलिए समीकरण बैठा रहे हैं। समीकरण खूब बैठा लें, हम आपको पहले ही कह दिया। यानी कुशवाहा समाज जो है वोट करेगा जनता बीजेपी को। नरेंद्र मोदी के साथ है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश चल रहा है, और बिहार की 40 की 40 एनडीए की झोली में जाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है और नामांकन की तिथि भी घोषणा हो गई है। नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू है, लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ है। एनडीए में नामों का घोषणा हो गया है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हैं सुरेंद्र मेहता जी। कैसे देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, उसको लेकर के? देखिए, एक चीज जान लीजिए, ये इंडिया गठबंधन कोई गठबंधन है क्या? और सीट शेयरिंग कैसे कर लेगा? उसके बीच अजीब तरह का मतभेद बना हुआ है। सब चाहता है सब सीट हम ही लड़ लें, ये संभव भी नहीं है। इसलिए ये गठबंधन बेमेल गठबंधन है, और इसका अपना कोई भविष्य नहीं है। और देख रहे हैं देश के पैमाने पर, पूरे देश के पैमाने पर इस गठबंधन का क्या हाल है, ताश के पत्ते की तरह बिखर रहा है। इसलिए इस गठबंधन का अपना कोई भविष्य नहीं है। क्या लग रहा है? लालू प्रसाद यादव एक तरफ सिंबल बांट रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करते हैं, कहते हैं 102 दिन में जो है सीट शेयरिंग भी हो जाएगा। देखिए, सब पटाए हुए हैं दिल्ली में। दिल्ली में कल भी देख रहे थे, ये दिल्ली में पटाए हुए है। दोनों आपसी तालमेल बिठा रहा था, लेकिन अभी तक तो नहीं बिठा है। और हम समझते हैं कि इसका ये बैठा लेना संभव नहीं है। क्या लग रहा है, जिस तरीका से लालू प्रसाद यादव कुशवाहा को टिकट बांट रहे हैं और बीजेपी एक भी टिकट जो है कुशवाहा को नहीं दी है, अब सियासत हो रहा है, कह रहा है कि जितना सम्मान कुशवाहा समाज को राजद ने दिया है उतना सम्मान कहाँ बीजेपी दे रही है, और आरोप लगा रही है टिकट बेचने का। देखिए, एक चीज़ ध्यान में रखिए, कुशवाहा समाज के नेता हमारे सम्राट चौधरी जी हैं, बिहार के डिप्टी सीएम हैं, बिहार प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष हैं। और इसी से पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कुशवाहा समाज को कितना सम्मान दिया है। और आने वाले दिनों में भी वो देख लीजिएगा कि क्या होता है। इसलिए कुशवाहा समाज तो अभी शीर्ष शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं एनडीए में। भारतीय जनता पार्टी पूरे मुस्तैद है, और सम्राट चौधरी जी हमारे नेता हैं, उनके प्रति सब लोगों का अच्छा आस्था है। और भारतीय जनता पार्टी उनको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चल रही है। इसलिए सबसे शीर्ष स्तर पद पर सम्राट जी हैं, और सम्राट जी भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेता हैं, और सरकार में डिप्टी सीएम हैं। बिल्कुल। वो तो डिप्टी सीएम है, आप तो मंत्री हैं, कुशवाहा समाज से ही आते हैं, लेकिन जिस तरीका से कुशवाहा को एक भी नहीं मिला, राजपूत समाज से 5, ब्राह्मण समाज से 2, उसके बाद भूमिहार समाज से मिल गया, आखिर क्या वजह है जो कुशवाहा समाज को नहीं मिला? यादव समाज तक को मिल गया है, एक भी सीट एमपी को नहीं मिला है। देखिए, आप देख रहे हैं, जो हम आपको पहले ही कह दिए कि जब हमारे नेता देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो इस गुलदस्ते में हर तरह के फूल समाहित हैं। इसलिए भरोसा रखिए, सम्राट जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से बिहार आगे बढ़ेगा। आने वाले दिनों में देखिए। पारस और मुकेश सहनी को लेकर के भी चर्चाएं हैं, क्या लग रहा है, पारस और मुकेश सहनी का राजनीतिक भविष्य समाप्त हो गया है? देखिए, पारस जी के बारे में तो आप देखे, भारतीय जनता पार्टी उन्हें कहा एक सीट दे रही थी। अब जो है, अब तो
उनको तय करना है, ये रास्ता वो तय करेंगे, दूसरे कहने से कुछ निकलने वाला नहीं। मुकेश सहनी को कैसे? मुकेश जी, चर्चाएं हो रही, देखिए क्या होता है। अब तो वो साथ भी नहीं आ सकते हैं। क्या लग रहा है, राजद की तरफ जाकर के आप लोग के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और सहनी वोट बैंक को अपनी तरफ मोड़ने का काम करेंगे वो? देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो विकास का काम हुआ है, विकास के क्षेत्र में ये देश काफ़ी आगे बढ़ रहा है और उसमें बिहार सबसे आगे है। चाहे जिधर देखिए उधर विकास के कार्य हो रहे हैं, तो इसका असर आम जनजीवन पर है। गरीब गुरबा किसान और तमाम लोगों के हित में जो काम हुआ है, ये असर आम जनता पर है और आम जनता नरेंद्र जी मोदी के साथ है। इसलिए कहीं कुछ होने वाला नहीं है और उन्होंने तो नारा दिया है, अब की बार 400 पार, और 400 पार में बिहार भी है। जान लीजिए, बिहार में एनडीए 40 की 40 सीट जीतेगी। कैसे जीतिएगा? सहनी समाज का वोट मुकेश सहनी लेने जा रहे हैं, कुशवाहा को टिकट नहीं दिए, कुशवाहा 5% है और उधर राजद जो है कुशवाहा समाज को टिकट दे दी है, तो ऐसे में तो 14% वोट तो आप लोग का गड़बड़ा जाएगा। आप देख रहे हैं लालू जी टिकटें दे के क्या करें, जीतेंगे? अगले बार जीते थे, इस बार भी नहीं जीतेंगे। वो तो इसलिए समीकरण बैठा रहे हैं, समीकरण खूब बैठा लें, हम आपको पहले ही कह दिया, यानी कुशवाहा समाज जो है वोट करेगा जनता बीजेपी को। नरेंद्र मोदी के साथ है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश चल रहा है और बिहार की 40 की 40 एनडीए की झोली में जाएगा और हमारे नेता सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में ये चुनाव हम लोग यहाँ लड़ेंगे। वो हमारे नेता हैं और चारों तरफ मोदी मोदी है तो गारंटी है। चारों तरफ मोदी जी के साथ है, पूरा देश कि आम आवाम गरीब गुरबा नरेंद्र जी मोदी के साथ है। इसलिए 40 की 40 सीट बिहार में एनडीए को जाएगा। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के मंत्री, खेल मंत्री हैं सुरेंद्र मेहता। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जातीय समीकरण राजद जो बैठा ले उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुकेश सहनी जो दावा कर रहे हैं कि सहनी समाज हमारे साथ है, तो उन्होंने कहा है कोई समाज किसी के साथ नहीं है, अगर साथ है तो वो मोदी जी के साथ है। इस बार जो लक्ष्य है 400 पार का और बिहार में 40 में 40 जीतने का, इस बार 40 में 40 जीतेंगे और सभी समाज इस बार एनडीए को वोट करने का काम करेगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।